And this is the story right now. AIFF is planning to have a new league to counter FSDL offer, and the new league will be of 16 team, and they will boycott or stop or close down ISL. भाई साहब, आज मेरा तो प्रोफेसर कलिंगा चैनल में बंद करने वाला हूँ. बाकी के भी कंटेंट क्रिएटर धीरे धीरे बंद कर देंगे ये वीडियो देखने के बाद. और आप लोग भी ना अनसब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जहाँ जहाँ जो करना है कर लो, और यूरोपियन फुटबॉल देखना स्टार्ट कर दो. ये जो मैं बताने वाला हूँ वो उस लेवल का चीज है. सुनने को ये मिल रही है जिसको मैं पूरा डिटेल आपको दिखाऊंगा कि ISL विल बी क्लोज्ड बाय एंड ऑफ दिस सीजन. हाँ, ये सीजन के एंड में जब ये ख़त्म हो जाएगा हमारा, तब ISL को क्लोज कर दिया जाएगा. और इसका मेन रीज़न ये है कि AIFF को एक अतरंगी आइडिया आया है, और वो अतरंगी आइडिया क्या है, क्यों है, कैसा है, ये सब आपके साथ बात करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रोफेसर कलिंगा. आप सब्सक्राइब भी मत करो, मैं तो बोलूँगा सब्सक्राइब भी मत करो. अब कुछ ही दिन बाकी है, मेरी कंटेंट क्रिएटर की तो कुछ ही दिन बाकी है. आप लोगों का देख लो आप, ठीक है ना. एनीवे, तो पहले बात करता हूँ, पहले थोड़ा हिस्ट्री पे जाता हूँ. हिस्ट्री ये है कि 15 साल पहले डील हुई थी FSDL एंड AIFF के बीच में. और वो FSDL नहीं था, रिलायंस था, IMG. और उसमें डील में यही बात हुई थी कि भाई हम तो अभी ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर बनेंगे हमारे ISL का, और चलेगा, और क्या, हम पैसा देंगे. और उन्होंने पैसा बहुत खूब डाला 50 करोड़ तक इंडियन फुटबॉल को फ्री में दिया, और बाकी के खर्चे इधर उधर करे. 50 करोड़ जो दिए उससे क्या हुआ वो तो कोई हिसाब दे नहीं सकता. और कल्याण चौबे जी आए, जब वो सिलेक्ट हुए ऑफिशियली फुटबॉल हाउस में, उन्होंने खुद से बोला कि मैं 50 करोड़, ये क्या है भाई, 50 करोड़ क्या कोई वैल्यू है, मैं 500 करोड़ लेके आता हूँ. क्या आता है, 500 करोड़ लेके आता हूँ. एटलीस्ट 200 करोड़ तो अभी लेके आ जाऊँगा, 500 करोड़ फिर मैं हर साल 500 करोड़ लाऊंगा. और उसी बेसिस पे उन्होंने सिलेक्शन भी हुआ और वो जीते प्रेसिडेंसी. अब वो 500 करोड़ छो के अभी 14% पे आ गई है कि FSDL ने नया MRA जो प्रपोजल दी है, उसमें कैशलेस ट्रांजैक्शन दिखाई है कि भाई तुमको हम पैसा नहीं देंगे, जितना प्रॉफिट होगा उसका 14% तुम्हारा है, बाकी हम लोग बांट लेंगे. FSDL ने ये भी बोला है कि क्लोज लीग होगा. क्लोज्ड लीग, वो क्लोज लीग क्या होता है? ये क्लोज लीग का मतलब है कि कोई प्रमोशन नहीं होगा, कोई रिलीगेट नहीं होगा, ठीक है. और वो प्रस्ताव भी दिया गया जो कि फैन को भी अच्छा नहीं लगा, मुझे जो पर्सनल भी अच्छा नहीं लगा. उनका ये भी दावा था, बट और उससे AIFF हो गया गुस्सा, क्योंकि AIFF का रूल ये है कि हम पैसा खाएंगे, तुम जो करना है कर लो. और वो आई लीग में वही करते हैं, आई लीग से वो पूरा पैसा लेते हैं. भाई कोई पैसा नहीं लेता है कोई लीग में यार, लीग को प्रमोट करना होता है, लोग एनकरेज करते हैं. हमारे यहाँ पे अलग ही है. जैसे टैक्स लेते हैं गवर्नमेंट, कुछ करते हैं आपके लिए, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं करते हैं. जितने हिसाब से मेरे से टैक्स लिया जाता है, मेरा घंटा कुछ होता नहीं है, ठीक है. मेरा कुछ हो गया तो वो बचा देने के लिए नहीं आता है. बट अदर कंट्री में आप टैक्स देते तो आपको प्रिविलेज सर्विस मिलती है. बट अगेन छोड़ो, वो तो अलग ही डिस्कशन है, कभी दूसरा चैनल खोल के उसमें ज्ञान देंगे. बट एनीवे, तो 7 करोड़ लेते हैं वो आई लीग क्लब से, और आई लीग क्लब को चलाने के लिए. आई लीग क्लब डूबे मरे वो उनका हेडेक है, इनका हेडेक नहीं है. सेम वो यही एक्सपेक्ट करते भाई पैसा हमें मिले. बट FSDL ने बोला कि भाई साहब तुम तो बहुत महान हो, तुमको हम पैसा नहीं देंगे. और ये ड्राई डील, इसको बोलते हैं ड्राई डील. और ये ड्राई डील होने के बाद AIFF की दिमाग हो गई, सटक गया, वो मतलब अतामाजी सटकली, वो हो गया उनका. दे जस्ट गॉट स्क्रूड अप. उन्होंने सोचा था 200-500 करोड़ बोलेंगे, ठीक है. और यहाँ पे लीडरशिप तो आपको पता ही है, पॉलिटिशियंस हैं, कुछ ऐसे अरे गरे हैं. एंड वहाँ पे रिलायंस में ऑल टॉप लीडर्स, दे आर रियली MBA लीडर्स, दे हैव एग्जीक्यूटिव लीडरशिप की एक्सपीरियंस है, नेगोशिएशन स्किल है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की नॉलेज है, जो कि आपको मेरी वेबिनार, जो फ्री वेबिनार होने वाला है, उसमें मैं आपको बताऊंगा. एनीवे, आपको पता नहीं है फ्री वेबिनार के बारे में तो आगे जाके आप देख सकते हो, आपको डिटेल्स मिल जाएगी, लास्ट में दे दूंगा मैं. सो वो ऑब्वियसली वो लीडरशिप ने उन्होंने अच्छा नेगोशिएशन किया, उन्होंने रिवर्स नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया. सामने वाला जब 200 करोड़ 500 करोड़ बोल रहा है सब नॉनसेंस, तो इन लोगों ने ये बोल दिया हम 0 देंगे तुझे. नेगोशिएशन का स्किल देखो, उन्होंने बोला नहीं 200 150, वो नहीं बोला, उन्होंने रिवर्स नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया, नहीं हम कुछ भी नहीं देंगे, क्या करने कर ले.
हाँ तेरे को एक 10% दे देंगे, तू मान जा। तो उन्होंने रिवर्स नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया, और वो नेगोशिएशन से और एएफएफ की जी फट गई और जल गई। तो उन्होंने कोलकाता में एक मीटिंग सेटअप किया, तो मैं आपको सामने ही दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है ये भाई, तो मैं बताता हूँ। हाँ, तो ये क्या हुआ ना, कोलकाता में इन लोगों ने क्लोज डोर एक मीटिंग करी। हाँ, मार्च 9 को, आज 21 है, मार्च 9-10 को ये मीटिंग हुई। और ये मीटिंग में एएफएफ ने डिसाइड किया कि हम लोग आईएसएल को क्लोज करेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आईएसएल को क्लोज करेंगे, एंड राइट टू रिफ्यूज क्लॉज को जो है हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये आईएसएल को क्लोज करके हम एक नया लीग स्टार्ट करेंगे। आपको शायद पता भी होगा कि हम लोग आई लीग 2 आई लीग 1 को एक मिक्स करने वाले थे, और एक नया लीग बनाने वाले थे, फ्रेंचाइजी लीग। याद है आपको, हर स्टेट में फ्रेंचाइजी लीग, जैसे केरला सुपर लीग, ये सुपर लीग, वो सुपर लीग, उत्तर प्रदेश सुपर लीग, ऐसे सुपर लीग को बना के उसमें भी टीम को प्रमोशन रिलीगेशन करवाने का प्लान था, आपको याद है ना। तो यहाँ पे इनका ये प्लान है। मीनवाइल मैं उस पे जाने से पहले और एक चीज बताना चाहता हूँ। एनीवे, अभी आते हैं आईएसएल बंद करने का क्या प्लान है। तो आईएसएल को बंद कर देंगे, आईएसएल हम रखेंगे नहीं। अब हम प्लान करेंगे, एआईएफएफ प्लान करेगा एक नया कंपटीशन जिसमें 16 टीम रहेगी, और उसमें वो बढ़ के 18 से 20 हो जाएगा प्रमोशन रिलीगेशन के साथ। तो यहाँ पे प्रमोशन रिलीगेशन रखेंगे, उसमें से 10 एटलीस्ट 10 आईएसएल क्लब को रखेंगे, बाकी तो अपना खुद एफएसएल के साथ चले जाएंगे, इनको ये लग रहा है। 10 आईएसएल क्लब रहेंगे और 6 आई लीग क्लब को लेके ये टूर्नामेंट स्टार्ट करेंगे। सो आई लीग के 6 और ये 10 16 हो गया, बाकी प्रमोशन रिलीगेशन चलता रहेगा। इस प्लान के हिसाब से अगेन टीम को पे करना पड़ेगा 4 करोड़ फ्रेंचाइजी फी और पार्टिसिपेशन फी। ठीक है, जैसे हमारे ये में नहीं होता है, गांव में तुमको एंट्री फी देना पड़ता है। अरे वो गांव में जो फुटबॉल मैच होता है एंट्री फी देना पड़ता है ना, वही वाला है। कोई ज़्यादा ये यूरोप नहीं चलता, अपना देसी स्टाइल। एंड उससे क्या होगा, ये लोग 64 करोड़ का पैसा बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब 4 करोड़ करेंगे, 16 टीम होगा तो वही होगा। और ये न्यूज़ 9 में रिपोर्ट की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 30 करोड़ उसमें से आपको एआईएफएफ और एनटीटी वुड बी रन द 30 करोड़ जो पूल रहेगा उसमें एआईएफएफ और एनटीटी को लीग रन करने में लगेगा। 20 करोड़ प्रोडक्शन और मार्केटिंग ब्रॉडकास्टिंग में लग जाएगा, और बाकी 14 करोड़ जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट में यूज होगा। ठीक है, ये है इनकी प्लान। 64 को कैसे यूज करेंगे। एआईएफएफ वुड हेल्ड एट 20% शेयर। एआईएफएफ यहाँ पे 14% मिल रहा था, यहाँ पे 20% शेयर मिलेगा, और 80% जो शेयर है वो क्लब को दे देगा। तो क्लब जो कमाई करना है कर लेंगे, 20% अपना रखेगा। बीच में जो एफएसडीएल कमा रहा है वो एफएसडीएल को कमाने नहीं पड़ेगी। अब समझ रहे हो, पहले क्या था, एफएसडीएल कुछ रखेगा, एआईएफएफ 14% रखेगा, एफएसडीएल 30% रखेगा, बाकी जो है क्लब रखेगा। अब यहाँ पे क्या है, 80% क्लब रखेगा, 20% एआईएफएफ रखेगा। मिडिल मैन को वो लोग हटा दिए। अब पहले क्या था, 15 करोड़ देना पड़ता था ना 2014 से फ्रेंचाइजी फी 15 करोड़। हाँ भाई, आईएसएल में 15 करोड़ दिए हैं ये लोग फ्रेंचाइजी फी। तो वो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 8 को डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे। प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रमोशन रिलीगेशन। पार्टिसिपेशन जो आई लीग के हैं वो 7 लाख करके रखेंगे या उसको बढ़ाएंगे, वो डिसाइड अभी तक नहीं किए हैं। और एआईएफएफ को 17 से 18 करोड़ लग रहा है आई लीग संभालने के लिए। तो ये लोग सोच रहे हैं कि ये लीग को वो लोग 20 से 30 करोड़ में संभाल लेंगे। आई डोंट नो कैसे करेंगे। और आई लीग में आईएसएल में 100 से 150 करोड़ खर्चा होता है टू मैनेज इट। तो इनके पास उतना पैसा है नहीं कि 100 से 150 करोड़ बना पाएंगे क्या। तो ये एआईएफएफ की ये डिसीजन बहुत ज़्यादा डिजास्टर है। हम फिर से जा रहे हैं एनएफएल ईरा में। एनएफएल ईरा पता है हमको, मैं बोला था ना, सराची जब आ गया था ना, मेरे को पता था कि सराची को आईएसएल दिखाएगा भाई। सराची ये मेरे को ना सपने में दिख रहा था, और ये हकीकत में होने वाला है। तो ये है प्लान बी। और भी एक है नया प्लान सी आया है कि फ्रेंचाइजी के टॉप ऑफिशियल थ्रू ऑफिशियल डिस्कशन एवं एग्जीक्यूटिव कमेटी 35 स्टेट जो हैं वो अपना अपना फ्रेंचाइजी लीग करेंगे। जैसे केरला सुपर लीग है, उड़ीसा सुपर लीग, यूपी सुपर लीग, ऐसे करके हर गुजरात सुपर लीग, ऐसे सबका लीग बनेगा। वहां से जो टीम आएंगे वो खेलेंगे इंडियन सुपर लीग। तो ये भी एक प्लान बी बनाया है।
तो स्टेट और ये दोनों चलेंगे और सब एआईएफएफ चलाएगा। और यहाँ से जो जीतेगा मत वो लोग एशिया के लिए क्वालिफाई करेंगे। ऑब्वियसली जो एफएसडीएल करेगा उसको एशिया के लिए क्वालिफाई नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो उसको सेपरेट लीग बना देंगे, उसको एक प्राइवेट लीग बना देंगे। और ये मार्च 25-26 को मतलब ठीक बांग्लादेश के मैच के टाइम पे ये सब चीज़ें जो हैं बहुत मेजर चेंजेस हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में बात होगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एआईएफएफ बैठेंगे, हियरिंग होगा, बहुत कुछ चीज़ें उसी 2 दिन में होने वाली है। पता नहीं ये 2 दिन में क्यों रखते हैं, मैच के बाद रख सकते थे ना यार, पता नहीं यार इनको क्यों चुगली रहती है। बट एनीवे, एएफएफ सेक्रेटरी जनरल अनिल कुमार ने कॉल उठाया ही नहीं न्यूज़ 9 का, और उन्हें कुछ बताया भी नहीं है। एंड दिस इज द स्टोरी राइट नाउ कि एएफएफ इज प्लानिंग टू हैव ए न्यू लीग टू काउंटर एफएसडीएल offer, and the new league will be of 16 team, and they will boycott or stop or close down ISL. Hi, bhai. So, my take on the Sunil Chetri issue is basically everyone's take that we as a nation of 1.4 billion people should be ashamed that we have to drag this legend out of retirement because we can't even find one person who can put the ball into the net. And that is the whole point of the playing of this game that we play, football. The whole point is putting the ball in the back of the net. So we have millions and millions of kids playing according to the great vision of 2047. That's what the numbers they've given. But apparently not even one of those kids is good enough to do that. And that says a lot about how we as a nation are looking at short-term games, and then again talking about things like PIO. Again, see why? Because it's a short-term gain. Because you need to start producing your own players and your own Sunil Chetris. And how do we do that? Again and again, I don't want to sound like a broken record, but ISL is the worst way to go about it, because in a franchise model, when you're spending so much of money to pay franchise fees, every team out there is going for getting a great result. No one wants to give new blood chances. And that's the great idea of our All India Football Federation, is to convert all our state leagues into franchise leagues. All. That means with one blow, which they're going to announce very soon, they're going to kill each and every football club, small or big, in the country. Only ones alive are the ones who will pay them every year lakhs of rupees just to participate in the state league which they were already participating in. So another huge scam coming up. And I'm really thinking, with this kind of thing which is happening here and no end in sight, it's time to give up on football.